नमस्कार सभी साथियों को। आज आपका मित्र अतुल अग्रवाल फिर से सामने आपके उपस्थित है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एमसीडी की ओर से एक स्कीम निकली हुई है सुनियो योजना। इसके अंतर्गत अगर आज तक आपने हाउस टैक्स नहीं जमा कराया है अपने मकान का, या कराया है पर बीच बीच में कभी रह गया है, तो इसका लाभ उठाकर आप मात्र अपने पिछले 6 वर्ष का हाउस टैक्स भरकर सारी पेनल्टी और चार्जेस से मुक्ति पा सकते हैं। हमें मात्र 6 साल, पिछले 6 सालों का हाउस टैक्स भरना है और हमारी सारी पेनल्टी, चार्जेस और पिछला पिछला जितना भी आज तक का हाउस टैक्स भरना था उन सब से हम मुक्ति पा लेंगे। इससे पहले सन 2004 से लेके आज तक का हमें सारा हाउस टैक्स भरना होता था। अगर बीच का कोई हाउस टैक्स रह जाता था तो उसके ऊपर एक भारी पेनल्टी और चार्जेस का सामना हमें करना पड़ता था, जो कि कभी कभार तो रियल हाउस टैक्स की जो अमाउंट होती थी उससे भी ज्यादा होता था। पर इसके अंतर्गत मात्र 6 सालों का हाउस टैक्स भरकर आप समस्त हाउस टैक्स से छुटकी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पे बैठकर ही थोड़ी सी देर में, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हाउस टैक्स भरना सिखाऊंगा। और इसके अंदर एक और भी बातचीत है कि अगर आपने कभी अपना इन बिटवीन हाउस टैक्स भरा है, सपोज 2020 से लेकर आज तक का हमें हाउस टैक्स भरना है, और इन बिटवीन जैसे आपने अगर 21, 22 या फिर 23, 24 या और अन्य कोई हाउस टैक्स भरा है, तो वो भी ऑनलाइन भरा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन भरा है, तो वो भी इसके अंदर डिडक्ट हो जाएगा, अमाउंट, टोटल अमाउंट में डिडक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं देरी ना करके सीधा अपनी स्क्रीन की ओर और आपको भरना सिखाते हैं आज हाउस टैक्स फ्रॉम द स्क्रैच। हाउस टैक्स भरने के लिए हम सबसे पहले अपना गूगल ब्राउज़र खोलेंगे। गूगल ब्राउज़र पे आके टाइप करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली। ये देखिए हमारे सामने एमसीडी की साइट का ऑप्शन आ गया खोलने का। हम इसको खोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को। राइट साइड पे आप देखेंगे आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रेड कलर में और एक ऑरेंज कलर में। रेड कलर में लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज और येलो ऑरेंज में लिखा है पे प्रॉपर्टी टैक्स। हम पे प्रॉपर्टी टैक्स पे जाकर उसको क्लिक करेंगे, पे प्रॉपर्टी टैक्स क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेज खुल के आएगा सिटीजन चार्टर का। इसके अंदर 3 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल से, ईमेल से एंड देन यूपीआई आईडी अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम मान के चलते हैं कि हमारा कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आज तक रजिस्टर्ड नहीं है एमसीडी की वेबसाइट पे, इसलिए हम नीचे की ओर जाएंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होके आता है हमारे सामने रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर्ड एज, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, सिटीजन और एक गवर्नमेंट। तो हम सिटीजन हैं तो सिटीजन पे क्लिक करेंगे। नीचे अपना नाम दर्ज करेंगे, हम नेम के आगे नीचे अपने फादर साहब का नाम या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी आप करना चाहें। नीचे आके अपना मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर कराना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, उस पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। नीचे देखेंगे कैप्चा लिखा हुआ है राइट साइड पे आपके ब्लैक कलर के अंदर, जो भी लिखा हुआ है स्मॉल कैप या फिर न्यूमेरिक नंबर में, वो सेम टू सेम कॉपी करेंगे। कैप है तो कैप, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ये देखिए ओटीपी जा चुका है। मोबाइल नंबर से ओटीपी देखकर नीचे हम एंटर ओटीपी फ्रॉम मोबाइल में जाकर क्लिक करेंगे और ओटीपी दर्ज करेंगे। ओटीपी हम दर्ज करते हैं। राइट साइड पे आप देखिए आपके ग्रीन कलर की एक वेरीफाई की ऑप्शन दे रखी है, उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने खुल के आएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ओके करेंगे। नीचे आएंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। याद रखिएगा ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आज तक आपने कभी भी रजिस्टर ना करी हो एमसीडी की किसी भी वेबसाइट पर। ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे, कंप्लीट। दर्ज करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो चुका है, आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं एमसीडी की वेबसाइट पर। अभी आपके सामने पेज खुल के आ गया है दोबारा से लॉगिन का। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे जनरेट ओटीपी कर ओटीपी आपके मोबाइल पे जा चुका है। अब ओटीपी डालेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए अब आपके सामने एक पेज खुल के आएगा
ये पेज खुल के आ गया है। इस पे दिखाई देता है आपने आज तक की जो भी प्रॉपर्टी इस नंबर से रजिस्टर की हैं, आप मैक्सिमम 5 प्रॉपर्टी इस नंबर से रजिस्टर करके उनका हाउस टैक्स भर सकते हैं। क्योंकि हमने आज तक कोई भी प्रॉपर्टी इस नंबर से रजिस्टर नहीं करी है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है। हम इसलिए अब नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे अप्लाई फॉर न्यू यूपिक आईडी। नई यूपिक आईडी के लिए हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस पेज पर हमें आकर अपने एरिया की जानकारी डालनी है। जिस भी कॉलोनी में हम रहते हैं, हम शास्त्री नगर रहते हैं तो हमने शास्त्री नगर चूज़ करा। आप जहाँ भी रहते हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। शास्त्री नगर को सर्च करेंगे, नीचे आके स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए, वार्ड नंबर और जोन नंबर ये अपने आप ही लिखा हुआ आ गया है। वार्ड हमारा जो लिखा आया है वही है। जो नंबर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ है। नीचे आकर अपना एड्रेस डिटेल में अपना हाउस नंबर डालेंगे, जो भी आपका हाउस नंबर है। अगर आपका जड़ से मकान है, पूरा मकान है, नीचे से मकान है, तो आप इसको चूज़ नहीं करेंगे फ्लोर नंबर में। अगर कोई फ्लोर है तो उसको चूज़ करके फ्लोर नंबर डाल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका फ्लोर है। कंट्री और स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगी आपकी। पिन कोड डालेंगे अपना यहाँ पर। नीचे आकर डिक्लेरेशन पे राइट क्लिक करके सबमिट का बटन दबाएंगे। ये हमने सबमिट का बटन दबाया। नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं आपका यूपिक आईडी नंबर रजिस्टर हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो आपने नंबर डाला था वो कोई और नंबर तो रजिस्टर नहीं हुआ है। नहीं करके हम इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए आपका यूपिक आईडी नंबर नया रजिस्टर हो चुका है। एक्शन बटन पे जाएंगे। एक्शन बटन पे जाकर 2 ऑप्शन आए हैं, उसमें से हम नीचे का ऑप्शन चूज़ करेंगे एडिट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी और ओनर की डिटेल अभी नहीं डाली है। तो हम एडिट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। नीचे जाने के बाद सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ओनरशिप टाइप हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल डालेंगे। ओनरशिप टाइप हम सिंगल ओनर हैं, आपकी प्रॉपर्टी का सिंगल ओनर है, जॉइंट ओनर है या फिर HUF है, तो उस हिसाब से चूज़ करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हम सिंगल ओनर हैं। प्रॉपर्टी टाइप में चूज़ करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, तो हम रेजिडेंशियल चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपका कहीं बिल्डर फ्लोर है, बिल्डर फ्लैट है या फिर कोई DDA की प्रॉपर्टी है। तो अगर येस है तो येस, नो तो नो। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी लाल कलर के निशान के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भरना मैंडेटरी है। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द जहाँ पे लाल कलर का निशान नहीं लगा रहा आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर आके अपना जो फ्लोर है वो चूज़ करेंगे। अगर हमारा फ्लोर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसको चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। कवर्ड एरिया जो भी आपका स्क्वायर मीटर के अंदर, याद रखना स्क्वायर मीटर के अंदर ये डालना है। अगर आपका गज में है या किसी और में तो उसको कैलकुलेट करके स्क्वायर मीटर में ले आए। जो भी आपके पेपर पे लिखा हुआ है कितने गज का या कितने स्क्वायर मीटर का आपका मकान है, फ्लैट है, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कब ये मकान बन के तैयार हुआ था, कितने साल हुए हैं, प्रॉपर्टी आपकी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है वो डालनी है आपको। प्रॉपर्टी टाइप में, सब प्रॉपर्टी टाइप में आपको डालना है कि आपका फ्लोर है या फिर जड़ से है। अगर आपका जड़ से है तो रेजिडेंशियल प्लॉटेड में करेंगे, और अगर बिल्डर फ्लैट है तो बिल्डर फ्लैट करेंगे, सिंगल फ्लैट है तो। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कच्चा पक्का कैसा आपका कंस्ट्रक्शन है। मान के चल रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन पक्का है तो इसे पक्का सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेजिडेंशियल, याद रखिएगा अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपका, अगर आप उसमें खुद रहते हैं तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे, और आपने अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो उसे रेंटेड प्रॉपर्टी के तौर पे सेलेक्ट करेंगे। रेंटेड प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स थोड़ा सा सेल्फ ऑक्यूपाइड से ज़्यादा होता है। सेव एंड नेक्स्ट अगला पेज खोलेंगे। अब हम आएंगे ओनर की डिटेल डालने के। यहाँ पर हम ओनर का नाम डालेंगे, जो भी हमारी रजिस्ट्री के अंदर नाम दे रखा है ओनर का, फर्स्ट ओनर का, सेकंड ओनर का, थर्ड ओनर का, जैसा भी है। सिंगल ओनर तो सिंगल ओनर के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा ओनर इंडिविजुअल है, सिंगल है, तो हम ओनर का नाम डालेंगे। यहाँ पे हम ओनर का नाम डालते हैं। ओनर का नाम डालने के बाद नीचे जेंडर, याद रखिएगा मेल फीमेल अदर। याद रखिएगा मेल के लिए और फीमेल में एक डिफरेंस है। फीमेल के लिए यहाँ पर 30% तक की छूट है गवर्नमेंट की तरफ से। 30% हाउस टैक्स कम लगेगा फीमेल को, अगर फीमेल के नाम पे प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे। हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। आगे चलकर मोबाइल नंबर डालेंगे।
यहाँ पर जो राइट में जनरेट OTP लिखा हुआ है, इसको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालकर, जो हमने रजिस्टर किया था उसको डालकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी हमने पहले डाली थी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं, पर आप वही वाली डालें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ओनर रिबेट, ये देखिए एक साइड में लिखा हुआ है ओनरशिप परसेंटेज। ये आप अगर सिंगल ओनर है तो 100%, जॉइंट ओनर है तो 50-50 कर सकते हैं, जैसे भी आपकी प्रॉपर्टी डिवाइडेड है। ऊपर ओनर रिबेट में आप ओन बाय, अगर वुमेन है तो ओन बाय वुमेन करेंगे तो 30% तक की आपको रिबेट मिलेगी। अदरवाइज अगर आप जेंट्स हैं तो फिर आपको यहाँ पे ओन बाय इंडिविजुअल टाइप करना है जेंट्स, कोई आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ये आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह पे हो चुका है। प्रॉपर्टी डिटेल और ओनर की डिटेल डल चुकी है। यहाँ से एडिट करके अगर आपको कोई लगता है आपकी प्रॉपर्टी में कोई कमी पेशी रह गई थी, कोई फ्लो डालना या कुछ, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एडिट प्रॉपर्टी में जाके हमने फ्लो ये अब नीचे आएंगे हम लोग। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट। ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूरी तरीके से डल चुकी है। नेक्स्ट पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे आके देखिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। एक्शन बटन पे जाएंगे, एक्शन बटन पे जाके सबसे ऊपर के ऑप्शन पे टैक्स सुनियो को हम चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद देखिए आपके सामने डिटेल सारी आ गई है। आपको 2020 से लेके 25 तक का टैक्स करना है, भरना है। बहुत ही ईजी है, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करते हुए चले जाना है और आखिरी में जाकर आपका पूरा टैक्स आपके सामने आ जाएगा। कुछ नहीं करना, पेज को डाउन करते जाइए, स्क्रॉल डाउन करते जाइए, नीचे आइए, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट करते जाइए। हर पेज को 2020 से लेके 25-26 तक का आपका सारा टैक्स भर जाएगा। नीचे आइए, फिर दोबारा डिक्लेरेशन को क्लिक कीजिए, सेव एंड कैलकुलेट, नेक्स्ट। 20-21 का टोटल टैक्स आपके सामने आ गया। देखिए 619 रुपये हमारा आया है, हमने इसको क्लिक करा, सेव एंड नेक्स्ट। अब हमारे सामने 21-22 का चार्टर खुलेगा। 21-22 देखिए आपके सामने आ गया है। इसको नीचे करेंगे पेज को, फिर दोबारा सेव एंड नेक्स्ट, अगेन नीचे करेंगे, डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सेव एंड कैलकुलेट, आगे बढ़ेंगे। 21-22 का टैक्स हमारे सामने आ गया है। नीचे आएंगे, राइट साइड, सेव एंड कंटिन्यू, अगेन नीचे आएंगे। ये देखिए 22-23 का टैक्स कैलकुलेट होगा। नीचे आइए, सेव एंड नेक्स्ट, अगेन नीचे आइए, लेफ्ट साइड डिक्लेरेशन को क्लिक कीजिए, राइट, सेव एंड कैलकुलेट, अगेन नीचे आइए, सेव एंड कंटिन्यू, अगेन नीचे आइए, लेफ्ट में, राइट में सेव एंड नेक्स्ट, लेफ्ट में डिक्लेरेशन, राइट में सेव एंड कैलकुलेट, क्लिक कीजिए, नीचे आइए, टैक्स कैलकुलेशन, अगेन नीचे आइए। याद रखिएगा 2023 तक, 22-23 तक हाउस टैक्स थोड़ा कम था, 23-24 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। 24-25 और 25-26 का हाउस टैक्स बदलबे उससे पहले के हाउस टैक्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सेव एंड कंटिन्यू, नीचे आए, सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए अब आपके सामने 25-26 की कैलकुलेशन आ गई। लेफ्ट साइड पे क्लिक, राइट साइड पे क्लिक, टैक्स कैलकुलेशन फॉर 25-26, नीचे आए, सेव एंड कंटिन्यू, ये आपका कंप्लीट हाउस टैक्स भर चुका है, मतलब आपके सामने इसकी डिटेल आ चुकी है, भरना तो बाकी है अभी। नीचे आए, अगर आपको लगता है कुछ टैक्स के अंदर कमी पेशी रह गई है तो आप उसे चेंजेस कर सकते हैं। एडिट डिटेल्स में जाके नीचे आए,
नीचे आने के बाद देखिए राइट साइड पे आपके लिखा हुआ है नेट टैक्स पेबल। ये 6 साल का टैक्स जो भी कैलकुलेट हुआ है वो आपके सामने आ गया है। इन बिटवीन अगर आपने कोई टैक्स भरा था तो वो उसमें से डिडक्ट भी हो चुका होगा। सबमिट पे गए, उसको क्लिक करा। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है पेमेंट करने के। हम चूज़ करते हैं पेटीएम। पेटीएम पे क्लिक करें, पे नाउ, पेटीएम। अब आप इसे फ़ोन पे, गूगल पे कैसे भी स्कैन करें इसको अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से और पेमेंट कर दें वहाँ से। ये आपका पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद ये आपका डैशबोर्ड पे, अब इस पे जाके व्यू पेमेंट पासबुक पे जाकर आप इसे क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए अब आप गए, यहाँ पे राइट में आपका सारा हाउस टैक्स भर चुका है। एक्शन बटन पे गए, राइट साइड में डाउनलोड रिसीप्ट। अब आप देखेंगे ये रिसीप्ट आपके सामने आने वाली है। रिसीप्ट आपके सामने आ गई है। ये देखिए 25-26 का हाउस टैक्स आपके सामने भर चुका है। अप टू 25-26 आपको वो इसके अलावा कोई भी हाउस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का बटन दबाएंगे, अगर आपका प्रिंटर से अटैच है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट कर करके आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे घर पर बैठे बैठे आप बड़ी ही आसानी से अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं। और याद रखिएगा कि 30 सितंबर 2025 आखिरी डेट है अपना हाउस टैक्स भरने का। तो इसका फायदा जल्दी से जल्दी उठा ले, अदरवाइज आपको भारी पेनल्टी और चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। और आपको एक सलाह मैं और भी दूंगा कि अगर आप अपना हाउस टैक्स रेगुलरली भी भरते हुए आ रहे हैं तब भी उसको सुनियो योजना से जरूर जोड़ लें। सुनियो योजना के थ्रू अपना हाउस टैक्स भरने का बेनिफिट आपको ये होगा कि इन बिटवीन 2004 से लेके आज तक का जो भी हाउस टैक्स आपने भरा होगा उसमें अगर कोई भी कमी पेशी रह गई होगी तो वो आपको आगे चलकर कोई समस्या नहीं देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। बहुत जरूरत है। धन्यवाद।